हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेरोवाइज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन वगैरह कर लें। चलिए, और ये अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को जरूर सब्सक्राइब कर लिए, है ना। एक्चुअली लेट हो रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि बाकी वीडियो बाद में बना लेंगे। तो ये अपना स्विंग का है, ये शॉर्ट स्विंग का है, ठीक है साहब। बताना पड़ता है हर वीडियो में, क्या करिएगा, कोई और तो बताएगा नहीं। तो चलिए, सबसे पहले आज देखते हैं मूड माहौल कैसा है। तो भैया मूड माहौल तो ठीक है। मूड माहौल पहले तो ग्लोबल देख लेते हैं, क्या है ना कि एक बार ग्लोबल हट जाता है, उसके बाद हम अपना देखेंगे, जो कि बढ़िया है। तो ग्लोबल भी ठीक ठाक चल रहा है। ट्रम्प साहब घूम घूम के पैसा बटोर रहे हैं, है ना। और ठीक है, तो उनका जो अभी स्थिति है, जो नेस्डेक वगैरह है, तो वो ठीक है। नेस्डेक क्या चल रहा है जी, तो काफ़ी वॉलेटाइल होकर अपने आप को प्लस बंद करने में कामयाब रहा। दाउ जोन भी अब काफ़ी वॉलेटाइल होने के बावजूद नहीं 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 नहीं, दाउ जोन तो भाई साहब मजबूती के साथ बंद हुआ है, ठीक है। नेस्डेक वॉलेटाइल था, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी तो होगा ना। S&P 500 टॉप 50 थोड़ा माइनस है, चलेगा जी। रसल 2000 0.5% प्लस है, बढ़िया बात है। और फैंग इंडेक्स जो है वो भी हल्का माइनस में आपको बंद होता हुआ दिखा है, ठीक है। जस्ट तो ये मतलब ग्लोबल ठीक है। ग्लोबल लार्ज IT वालों में थोड़ा सा दबाव था, बाकी ऑल ओके है। तो ये हिसाब किताब है साहब, है ना। ये हिसाब किताब है जो कि ठीक है, जो कि अच्छा है, बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एक क्या है, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स भी ऊपर है। ब्रेंड को देख लेते हैं, तो ब्रेंड भी अभी ठीक ठाक है ना। ब्रेंड भी 64.57 पे है, तो 64.5 के आसपास है, तो ठीक ही है, ख़राब नहीं है, पॉजिटिव है, बहुत सुंदर है। और US का यहाँ 10 ईयर जो बॉन्ड यील्ड है, वो भी सर 4.54 पे है, और वहाँ से एकदम से सडनली डाउन हुआ है 4.42। बढ़िया है, 4.42 ठक से डाउन हुआ है, तो अच्छा है। तो इससे क्या है कि वहाँ की तेज़ी बरकरार रहेगी, तो ठीक है। पोजीशन है, शांति से हम लोग भी बैठे रहेंगे, और क्या करना है। पोजीशन है ना जी, बस 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 शांति से बैठे रहेंगे। और अब यहीं से शुरू कर देते हैं अपना इंडियन मार्केट का ADR से। तो ADR क्या देखना है, ADR तो ऐसा कोई खास चलता नहीं है, बाकी ठीक है, पॉजिटिव है तो बढ़िया है। और इनका जो है कॉपर का देख लेते हैं, तो कॉपर में बड़ी गिरावट है, 3% का है। तो इसका दबाव मेटल पे भी आपको पड़ेगा। जो मेटल तेज़ी देनी चाहिए वो नहीं देगा, दबाव तो थोड़ा पड़ेगा ही पड़ेगा, समझे ना। वो ऐसा तेज़ी नहीं देगा, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। चलो जी, बढ़िया बात है। अब इसके बाद डायरेक्ट हम आ जाते हैं US का डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। तो डॉलर इंडेक्स भी ठीक ठाक है, 105 पे है, तो बढ़िया है। 100 पे है, 150 पे है, ओके ओके। यहाँ रुपया देखते हैं, तो रुपया 85 से 83 हुआ है, 85.35 हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा प्लस में हुआ है, ठीक है। और चलिए, अब ये तो अभी तक की कहानी थी बाहर की, जो हमने सुन लिया। बाकी न्यूज़ ऐसा कोई खास नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प साहब अपने लिए, अपने देश के लिए पैसा बटोर रहे हैं सब जगह जाके। और उसके लिए वो आतंकवादी जिसको घोषित किए थे, जिस पे 10 मिलियन का इनाम दिए रखे थे, किसका था जी, सीरिया के, तो उसको भी अभी गले लगा रहे हैं, हाथ मिला रहे, का है तो पैसा दे रहा है ना, पैसा दे रहा है। अभी तो कोई भी कुछ भी करके चल जाओ, बस पैसा दे दो, ये हाल हो रखा है अमेरिका का। कोई ईमान नहीं, कोई उसका, और शुरू से नहीं है, शुरू से नहीं है, उसके लिए एक ही है, पैसा वाला। तो ठीक है, उसका अपना सोच है, तो बढ़िया है। हम लोग को कुछ भी ज़्यादा नहीं बोलने का। बाकी गोल्ड सिल्वर में बाउंस बैक है, इस पर अभी इस वीडियो के बाद मैं ले आऊँगा। गोल्ड सिल्वर में आपको आज बाउंस बैक दिखेगा, तो कैसा क्या है वो हम उस पर चर्चा करेंगे। और हम लोग का जो क्लोजिंग हुआ था वो था कितना पे, 25,000 100 कितना था, हमको ध्यान में नहीं, 25,077, 75 80 कितना था, ऐसी कुछ था। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 25,000, अरे खुल जा भाई, 62 पे था क्या ना, दाएं बाएं देखते नहीं है, NSE का साइड पे देखते हैं। तो 25,062 पे था, ठीक है। तो कल देखिएगा, कल निफ्टी से ऊपर रहने वाला 2 ही 3 स्टॉक था, ETF था, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए ठीक है। हाँ, तो अभी कहाँ है, अभी हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट अपने पोजीशन पे। अब अपना इंटरनल शुरू करते हैं। तो इंटरनल बहुत बढ़िया है, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा कोई ख़राब चीज़ नहीं आया है, सब अच्छा ही आ रहा है ना। तो फिलहाल जो कल बड़ा हुआ है, वो FIS की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा आया है, ज़बरदस्त आंकड़ा आया है। FIS ने भाई साहब 5,392 करोड़ का कैश में खरीदा है, ठीक है। उसी तरह इंडेक्स में भी FIS ने पोजीशन खरीदा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के सामने है। 16,000 प्लस करोड़ का खरीदारी करके FIS ने ना तहल का मचा लिया है ना। 2 दिन पहले कौन बोल रहा था जी कि चाइना जा रहा है, हम बोले चाइना कोई नहीं जाएगा। कोई भी US का आदमी से पूछे कि चाइना में इन्वेस्ट करेगा, वो बोलेगा नहीं, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह आप ही को बोलेंगे क्या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करिएगा, तो आप क्या बोलेगा, ना ना ना, पाकिस्तान में नहीं करना है, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो वही चीज़ है। अभी भी भारत, ऐसा नहीं है कि भारतीय चाइना में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमें पता है। अरे भाई, हमने 2 साल से छोड़ रखा है। कौन सा उनका इंडेक्स उनका टॉप बना दिया है, कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। देखिए ना डिफेंस को, हम लोग का डिफेंस चाइना का सारा मार्केट से बेटर रिटर्न बना के दिया है। बोलते थे ना कि भारत के सेक्टरों में ध्यान रखिए, कब कौन फटेगा। सितंबर 2024 में चाइना में जब पैसा का बात हुआ था, हमारा मार्केट गिरा, सब ने बोला चाइना में पैसा गया, और वो क्या सिमुलेनियस पैकेज का अनाउंसमेंट किया, और सारा सब बोले कि उधर गया। फंसा लिया कि नहीं फंसा लिया, लपेट लिया कि नहीं। वहाँ सब बोल रहे हाँ मेरा तो 30% हैंसेंग और महाटेक पता नहीं क्या दे रहा है। हम बोला अच्छा दे रहा है ना, दे लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लिए। जो टॉप पे खरीदे होंगे वो फंसे होंगे आज भी, ठीक है। और यहाँ देखिए
50% का रिटर्न खटाक से दिया भाई साहब, और इंडेक्स दिया डिफेंस नीचे से। तो ये है, इंडिया में बहुत पावर है, बस आपको पकड़ना है, आपको उस सेक्टर को फाइंड आउट करना है। और मैंने बोला है ना, कोई एक सेक्टर तो होगा जो तूफान मचाएगा। फिलहाल अभी के लिए तो डिफेंस है, और उसका चार्ट में भी आपको दिखाएं, सारे इंडेक्स एक तरफ, डिफेंस अपना तेजी बरकरार रखा है, तो बढ़िया बात है। ठीक है, तो ये सब चलते रहता है। तो आइए फिलहाल हम लोग चलते हैं, नहीं तो सेंटीमेंट गर्म हो जाएगा, हम कहीं और चले जाएंगे। एफ का पोजीशन हम देखते हैं, तो एफ ने जो 38.26 से सीधा बढ़ा लिया है कल 7.33%। आजकल एफ समझदार हो गए, नहीं तो एफ 15-20% खटाखट काम करते थे। आजकल वो देख रहे हैं कि अरे भाई सुधर जाओ। आजकल इंडिया की पब्लिक, भाई साहब आपको पता है, हम लोग जब से देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा चेंजिंग आया है मार्केट में, बहुत बड़ा चेंजिंग। ये माइंडसेट चेंज हुआ है लोगों का ईटीएफ के माध्यम से। ईटीएफ के माध्यम, मैं कैसे बताऊं, क्योंकि मैं तो उसका क्या बोलता हूँ, सूचक हूँ ना, मैं तो देख रहा हूँ, है ना। मेरे से आप कुछ बोलिएगा तो मैं डाटा भी निकाल के दिखा दूंगा। पहले एफ की बाइंग सेलिंग कैसी होती थी, मार्केट कैसे हिलता था, कैसे कांपता था। अभी देखिए, एक तो एसआईपी का फ्लो, डीआईएस का हाथ मजबूत करना। अभी तो डीआईएस इतना मजबूत हो गया कि एफ से भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, एक तरह से देखिएगा तो। और साथ में लोगों का ईटीएफ में आना, ऑप्शन चेन से थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ाना, ये सब बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखिए। डीआईएस ने कल अच्छा पोजीशन कम किया और अच्छा भाई साहब प्रॉफिट बनाया। 24,000 पे खरीदा था, और ढंग से खरीदा था, 10-11%, और भाई 25,000 पे बेच रहा है। हम लोग भी खरीदे थे, हम लोग भी बेचेंगे, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब आ गया पब्लिक क्लाइंट, तो क्लाइंट ने भी 50 पॉइंट अभी मतलब बढ़िया है, और कल प्रो ने 10% बेचा था, और इसको सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी को हुआ, क्योंकि यही नुकसान खाया है। कौन नुकसान खाया? तो प्रो ने नुकसान खाया। अब इसका भरपाई देखिएगा कब होता है, याद रखिएगा कि प्रो नुकसान खाया। 24,000 पे ना ये 10% बेचा था, 25,000 पे 10% खरीद रहा, बताइए क्या बोलते हैं। तो यहाँ ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है भाई साहब, मार्केट नीचे के, समझ रहे ना, मार्केट बहुत बढ़िया है, मार्केट बहुत बढ़िया है, अस्थिर से रहना है। भावना समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं समझे होंगे तो और बढ़िया बात है। बाकी अब तो पीई हम माइनस में ही कर देंगे, पुट कॉल रेशियो माइनस में है, और वो थोड़ा सा न्यूट्रल में रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा शांत रह के काम करने में समझदारी है ना, हड़बड़ी में नहीं तो गोरबोरी हो जाएगा। ओहो कितना अच्छा थंबनेल है, देखिए, सोना ही सोना, पैसे ही पैसे। भगवान करे हमारे सारे सब्सक्राइबर के पास बढ़िया सा पैसा बने और सारे मजे करें। ये देखिए एफ पॉजिटिव है, डीआईएस यहाँ इंडेक्स में तो कल काफ़ी बेचा है, तो निगेटिव। प्रो तो पॉजिटिव है, तो इसको हम निगेटिव ही रखें। निगेटिव बोलना ठीक नहीं है, मतलब एक प्रॉफिट बुकिंग होगा इसमें, तो न्यूट्रल रखते हैं। इंडिया विक्स निगेटिव है, पीसीआर अभी हल्का में है, न्यूट्रल रखिए। गोल्ड आज पॉजिटिव रहेगा, है ना, आज बाउंस बैक रहेगा गोल्ड में, ठीक है, तो गोल्ड को आप पॉजिटिव रख सकते हैं। क्रूड पॉजिटिव है, यूएस मार्केट न्यूट्रल है, रुपया न्यूट्रल ही है, प्लस निगेटिव भी आप रख सकते हैं। डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और पीई निगेटिव है। ओ अरे जलवा, कैसा जलवा है प्रभु, 1 2 3 4 5, 5 पॉजिटिव, 1 2 2 निगेटिव, 1 2 3 4 4 न्यूट्रल। वाह भाई वाह, क्या डाटा निकल के आया है, आपके सामने आया सर। डेली मैं वही करता हूँ जो आज कर रहा हूँ, कोई अलग से कोई विशेष कुछ नहीं किया हूँ, डेली वही करता हूँ जो मैं आज किया हूँ, और ये डाटा निकल के आया है। तो तेजी है, इसको हम लोग इंजॉय करेंगे, और देखते हैं किस लेवल में कहाँ प्रॉफिट बुक करना उचित रहेगा, वहाँ हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो एक बार यहाँ पर ही जो स्विंग के लिए, यहाँ थोड़ा सा एक बार हम आपको दिखलाना चाहेंगे कि चार्ट के माध्यम से एक बार, और कहाँ गया वो, आजा, चार्ट के माध्यम से हम एक बार डिस्कस करना चाहेंगे कि निफ्टी का आज का कहाँ एक रेसिस्टेंट बन रहा है। तो हम लोग तो बोले तो हम लोग तो एकदम मोटा दिमाग का आदमी है साहब, हाँ ठीक है। तो इसको फिलहाल ये जो है इसको डिलीट करो, इसका अब कोई रोल रहा नहीं, ठीक है ना, ये डिलीट, हाँ डिलीट हो गया। हाँ तो यहाँ सर अभी जो निकल के आ रहा है, तो मैं इसको, तो 1 डे का है, तो 1 डे से एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डे से मैं थोड़ा सा 3 आवर में चेंज करके देखता हूँ, बिल्कुल सही है, और यहाँ आपको अच्छा मतलब दिख रहा है। तो आप यहाँ देखिएगा तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। अभी इसको ब्रेकआउट आपको होता हुआ दिखा इस लेवल को, आप यहाँ से स्टार्ट किए, अप गए, यहाँ आए, फिर ऊपर गए, फिर आए, तो ये तो आपका डाउन ट्रेंड चल रहा था, है ना, ये डाउन ट्रेंड चला था, फिर आप अप आके यहाँ तक आए, तो लगा कि हाँ भाई ये देखिए, इसके यहाँ से इस बॉटम से इसकी गिरावट ज़्यादा थी, यहाँ से इसकी थोड़ी कम हुई, इससे इसकी थोड़ी कम हुई, समझ रहे ना, तो कम होता हुआ आपको दिखा, और यहाँ पर ही आने के बाद जो लो बनना था वो ऊपर में हाई के बराबर यहाँ पर ही बनाया, ठीक है। फिर वहाँ से एक नीचे आया, चलो जी, उसके बाद यहाँ से जो इसका है वो और कम रहा गिरने का भी और टाइम वाइज, तो यहाँ मतलब था कि भाई साहब ये रिकवर करेगा।
ठीक है, ये एक प्रकार से रिकवर भी किया और अपने हाई तक जो जाना चाहिए वो चीज़ यहाँ लेके आया। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी क्या बनता है वो तो ठीक है, पुरानी बात हो गई। हम तो आप लोगों को उस समय यही बात बोलते थे ना कि इतिहास देखना सबको पसंद है, लेकिन इतिहास में अपनी भूमिका को अगर आपको शामिल करना है तो आपको उस जगह प्रेजेंट रहना पड़ेगा। घर में रह के सोचिएगा हम इतिहास बन जाए, कभी नहीं हो सकता है। पैसा बिना इन्वेस्ट किए सोचे कि हम मेरा पैसा बन जाए, कभी नहीं हो सकता। इसीलिए मैं उस समय भी बोलता था कि समझ गए, हाँ, पॉकेट में रखने से नहीं होगा, मार्केट में तो लाना पड़ेगा। ठीक है, और जब मार्केट में आ गए तब तो फिर अलगे को खेला चलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ही जो है अभी रिसेंट में आपको जो लेवल मेरे को समझ में आ रहा है, तो ये एक्चुअली जानते हैं लेवल लूबल हम उतना मानते नहीं है। ठीक है, लेकिन अब दुनिया उसी पे चल रही है तो हम भी उसी पे चल रहे हैं। ऐसा ना हो कि हमको तुनतुना बजाना नहीं आता, हमको भी आता है जी, है ना। तो ये देखिए, ये एक है मतलब रेसिस्टेंट का लेवल है। तो अभी जो हम लोग का बंद हुआ है 25,000 62 पे जो भी है, तो ये एक लेवल निकल के आ जाएगा 25,500 25,250 इसके बीच में है। ठीक है, तो अगर ये ऊपर गया तो 250 से ऊपर गया तो 500 तक जाएगा। ठीक है, और वहाँ 500 पे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बार यहाँ पर ही सेलर थोड़ा सा सोचेंगे कि सेल कर ले, है ना। सेल करने का सोचेंगे तो वो तो थोड़ा बहुत सोचते ही हैं, फिर नीचे आ जाएगा। और अगर यहाँ से नीचे आता है फर्स्ट में, सबसे फर्स्ट में थोड़ा सा ना हमको चार्ट को और छोटा फ्रेम में लेना पड़ेगा, जिससे क्या है ना क्लियर ज़्यादा होगा। हाँ ये देखिए, यहाँ पर ही आपको थोड़ा सा छोटा फ्रेम में ले लिए। देखिए चार्ट हो जाने के बाद तो हर कोई डिस्कशन कर लेगा, हर कोई समझा देगा, है ना। ये बात हमको पता है, तो हम जले पे नमक नहीं किसी का छिड़केंगे। तो अभी जो है पहला सपोर्ट हाई समझ गए 25,250 से 25,500। ठीक है, 500 क्रॉस करता फिर मजा, 250 तो क्रॉस करेगा, 500 भी कोई पता नहीं क्रॉस कर जाएगा अगर सिचुएशन बना। बाकी नीचे का सपोर्ट 24,900 आता है ना, छोड़ने का नहीं। ठीक है, 24,800 इसमें कोई इनविटेशन नहीं मांगेगा, ये इससे नीचे अभी नहीं दिखेगा। लेकिन मेरा तो ऊपर का व्यू है ना, ये कोई इनविटेशन नहीं, समझ गए एकदम। ये फिर ये और फिर उसके ऊपर भी जाने का चांस बहुत बढ़िया बनता है। इसके बाद तो फिर अगला दिन मतलब शूट आउट ही है। तो अभी देखते हैं कैसा मतलब बाइंग रहता है। बाकी जो बाइंग हुआ है वो कम से कम 1000 पॉइंट तो खींचेगा। जो बाइंग आपको दिख रहा है वो 1000 पॉइंट तक खींच सकता है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। मेरा कोई भी बोलने का इंट्राडे का नहीं है, हम पोजीशन बना के बैठते हैं। हम लोग शुद्ध ETF धारी हैं और मजबूती से स्विंग करते हैं, शॉर्ट स्विंग करते हैं। हाँ, कभी कल नहीं सक्सेस होता है तो वेट कर जाते हैं, फिर घूम के आ ही जाता है, तो दिक्कत किस बात का। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।